आध्यात्म की राह में चलने वाले सभी साधक मित्रों को मेरा नमस्कार है। ध्यान ही जीवन है और जीवन ही परमात्मा है की राह में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने ध्यान को जान लिया है, जो ध्यान को उपलब्ध हो गए हैं, वही जीवन को पहचान पाते हैं, वही जीवन को जान पाते हैं। और यह जो जीवन बन के मौजूद है हमारे चारों तरफ, चराचर जीवों में जो जीवन बन के मौजूद है, वही परमात्मा है। के बहुत सारे पहलू हैं और इन्हें बहुत सारे नाम भी दिए हैं, जिसे हम परमात्मा कह सकते हैं, जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने शून्य कहा है और जिसे ही चैतन्य कहा जाता है, उसे हम जीवन भी कह सकते हैं। तो वही परमात्मा इस संसार में दृश्य स्वरूप में जीवन बन के मौजूद है। इस दृश्य संसार के आधे पहलुओं को तो हम देख पाते हैं, जो दृश्य है, पर इनका जो मूल है वह अदृश्य है, वह शून्य है। और इसके दोनों पहलू हमारे अपने आप में मौजूद है। जिस दिन हम अपने आप को जान जाएंगे, उस दिन पूर्ण रूपेण आत्मा और परमात्मा दोनों को जान पाएंगे। ये भी कहने के लिए दो कहना पड़ता है, लेकिन यह दो होकर के भी एक है। जैसे सागर होती है और सागर की लहरें होती है, तो ऐसे ही आत्मा और परमात्मा सागर और सागर की लहरों की भांति है। और यही जड़ चैतन्य का रहस्य है। इसे हम दो समझते हैं। यह दो होकर के भी एक है और वह एक ही ये दो रूपों में अलग आया है। एक इसे और अच्छे से समझेंगे तो जैसे एक दृश्य का संसार है, जो कि हम सभी देख पा रहे हैं, उसे महसूस कर पाते हैं, और इसका जो मूल है वह अदृश्य का संसार है। यानी कि एक है का संसार है, यह है वह है, और एक नहीं का संसार है, जहाँ सब एक हो जाते हैं। आज जीवन में देखिए तो हर कोई अलग अलग है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य। लेकिन जब यह उस नहीं के संसार में प्राप्त होते हैं, शून्य के संसार में जाते हैं, दृश्य से अदृश्य में जाते हैं, तब यह सब एक हो जाते हैं। और इस दोनों पहलू को जो जान पाता है, वही परमात्मा के मूल रहस्य से, उस परमात्मा के राज से, जो परमात्मा एक राज है, और उसी राज को जानने के लिए, उस परमात्मा के राज से हम राज होने के लिए, यानी उसके राज के राजदा हम हो जाए, उस परम सत्य से हम एक हो जाए, यही हम सभी की प्यास है। चाहे वह व्यक्ति संसार में कोई धन के पीछे जा रहा हो, आनंद के पीछे जा रहा हो, कहीं भी उसकी चाह हो, पर असल में जिस दिन भी वो जानेगा
तो वो यही पाएगा कि मुझे अपनी ही आत्मा की प्यास थी, और जो मेरे पास मौजूद सदा से था, लेकिन मैं उसे जान नहीं पा रहा था। उसे मैं पास होकर के भी उससे काफ़ी दूर था। तो कौन सी राह जो हमें उससे एक कर दे, जो हम स्वयं हैं, स्वयं अपने आप में स्थिर हो जाए, स्थित हो जाए। तो वह बहुत सारी राहें हैं, और उसमें से कई राह ध्यान की है, उसके भी कई प्रकार है। लेकिन सबसे सहज राह जो मैं अपने बोध से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने अनुभव से, तो इस संसार में कोई भी कार्य आप ध्यान में रूपांतरण कर सकते हैं, किसी भी कार्य को। बस उसको करने का, उस कार्य को करने का तरीका हमें आ जाए। ध्यान की उपलब्धि के लिए मन के पार जाना बहुत आवश्यक है। जहाँ पे मन शून्य होता है, वहीं से ध्यान की उपलब्धि की शुरुआत होती है। तो हम जो भी कार्य करें, इतनी गहराई से करिए, इतने फोकस से करें कि हमारा मन विचारों में ना रहे, अधूरा और कहीं ना रहे। जैसे कोई मंदिर तो जाता है, पर भगवान में उनकी पूजा और आरती में उनका मन रहता नहीं है। मंदिर जाके भी मंदिर नहीं जा पाता है, मन उसका कहीं दूर बाज़ारों में, मार्केट में, या घर में, गांव में घूमते रहता है। ऐसे ही इंसान रास्ते पे चलता है, लेकिन चल के भी वो इस तरह बेहोशी में चलता है कि उसे जो भी दृश्य घटना हो रही है राह पे, वह देख के भी देख नहीं पाता है। और यही हाल व्यवसाय में भी है कि हम पूरी तरह से अपने ध्यान का फोकस उस पे लगा नहीं पाते हैं। आधे विचार चलते रहते हैं, आधे कार्य होते रहते हैं। तो जिस दिन हम पूरी फोकस के साथ अपने किसी भी कार्य को करने की कला जान जाएंगे, वहाँ से हमारी ध्यान की उपलब्धि की शुरुआत होगी, और वहीं से हम परमात्मा से एकाकार होना शुरू हो जाएंगे। जहाँ पे मन शून्य होना शुरुआत होता है, वहीं से आत्मा की राह और आत्मा की आयाम शुरुआत होती है। और उस आत्मा के आयाम में परमात्मा की मौजूदगी का हमें पता चलता है, जहाँ पे मैं ही तू बन जाता है। जिसे हम मैं समझते हैं, वही तू बन के हमें दिखाई पड़ता है, और हमारा वह होना हमारा वहाँ नहीं होता है। जिसे एक कहे है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो जब तक यह मैं है, वह परमात्मा नहीं है, और जहाँ यह मैं समाप्त होता है, वह परमात्मा प्रकट हो जाता है। क्योंकि इस मैं के भीतर वही परमात्मा समाया है। पर यह मैं रूपी कवच टूट जाए, तो हमें वह परमात्मा
प्राप्त हो जाता है।